Hello, this is Vijay Singh, and you are again welcome in your YouTube channel, The Study with Chemistry. Today, I will start your second chapter of chemistry, acid, base, and salt. And today lecture is property of acid and base. Okay. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको ये बतलाया था कि एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आप इसलिए आपको एसिड और बेस के बारे में क्लियरिफिकेशन दे दिया था कि ये क्या होते हैं और इन पे फुल डिटेल दिया था। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं एसिड और बेस पे कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उन पे स्टडी करेंगे। ओके। क्योंकि बिना एसिड बेस को समझे हम उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ नहीं सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम जो भी देखेंगे, यानी कि मैं हमेशा ही सबसे पहले आपको कंटेंट बताता हूँ कि आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की, एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टी बेस, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ओके। यानी कि इस तरीके से हम एसिड और बेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एसिड बेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीएच का रिकॉल दिला दूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है कई बार रिपीट होते हैं लेकिन हमें फुल आइडिया नहीं होता। तो अभी हम पीएच के बारे में बस आपको थोड़ा ही बताएंगे, बाकी इस पे जो नेक्स्ट लेक्चर 4 होगा वह पूरा पीएच पे ही होगा। ओके। तो थोड़ा सा रफली आइडिया रख लीजिए कि अगर कहीं आ जाए तो थोड़ा हम इसे यूज कैसे करेंगे। देखिए, पीएच एक स्केल होता है, ठीक, जिसपे 0 to 40 नंबर्स होते हैं और यह एसिड बेस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करता है। अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 7 के इन बिटवीन आती है, रेंज में आती है, तो वो एसिड कहलाती है। ओके। अगर 7 to 14 रेंज में आती है तो एल्कलाइन कहलाती है। एल्कलाइन को ही दूसरे लैंग्वेज में हम बेस कहते हैं। ओके। यानी एल्कलाइन ही अगर कहीं आ जाए तो एल्कलाइन का मतलब बेस होता है। ओके, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट 7 आती है, अगर एग्जैक्ट 7 आती है तो ये कहलाती है क्या, सॉल्ट। तो इस तरीके से हम एसिड बेस और सॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। तो अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड और बेस, क्योंकि ये जो चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट है तो इसमें एसिड बेस का ही यूज होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को एसिड बेस के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बतलाया था, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl फार्मूला होता है, मोलर मास 36.5। और ये मोलर मास निकालना हमने बतलाया था, जो हमने बेसिक क्लास ली थी, उस बेसिक क्लास की हमने 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें हमने आपको सारे टॉपिक कंसीडर किए कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, बहुत सारी बातें आप उन्हें प्लीज़ कंसीडर करिएगा, क्योंकि वो क्लियर होंगे तो आपकी केमिस्ट्री और भी स्ट्रांग होगी। ओके। एसिटिक एसिड CH3COOH, मोलर मास 60। नाइट्रिक एसिड HNO3, मोलर मास 63। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मोलर मास 98। फास्फोरिक एसिड H3PO4, मोलर मास 98। ओके। अब हम कुछ बेस को देखेंगे। जैसे फर्स्ट बेस हमने लिया है अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3। लोग अमोनिया का नाम तो सुने होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वह एक बेस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH बोलते हैं, मोलर मास 56। सोडियम बाइकार्बोनेट, मोलर मास NaHCO3। ओके। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 106। ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 40। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसे हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ये काफ़ी टाइम यूज होगा। ओके। आप बीच बीच में जब मैं इस वीडियो को क्लीन करता हूँ तो आप उन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स बनाने होंगे और स्कूल में आपको सबमिट करना होगा। ओके। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो अपने ही इसी वीडियो क्लास को नोट्स में कन्वर्ट कराएंगे। ओके। अब हम देखेंगे जो हम भी पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उन्हें तो हम पहले देख चुके हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आज क्लियर करेंगे। एसिड का जो टेस्ट होता है शॉर्ट टेस्ट होता है, इसका pH लेस देन 7 होगा। ओके। और यह ब्लू लिटमस पेपर को, जो कि एक इंडिकेटर होता है, उसे रेड में कन्वर्ट कर देगा। ओके। और जो मोस्टली एसिड होते हैं कोरिसिव नेचर, कोरिसिव का मतलब होता है वो सरफेस को थोड़ा सा, हिंदी में खोरचना समझते हैं, सरफेस के कुछ पोर्शन को रिमूव कर देंगे, यानी कि जैसे जलना एसिड में, जैसे कि हमने किसी टेबल पे एसिड गिरा है वो जलने लगता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल जो लेयर
फर्स्ट लेयर होती है जो खो देता है। ओके, जैसे जैसे आपने एसिड को हाथ में लिया तो आप कहते हो कि सर मेरे हाथ जल गए, तो यानी कि हाथ जलना क्या, यानी कि हाथ का जो स्किन का जो फर्स्ट लेयर होता है उसे रिमूव कर देता है, यानी कि फर्स्ट लेयर को रिमूव करना। ओके, ऑल एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल साइन, मोबाइल से मतलब होता है मूव होना, ठीक है। ओके, इन द सोल्यूशन के केस में लेते हैं। अब हम कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बातें करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि जब हम किसी एसिड को किसी बेस के एसिड बेस को या फिर किसी और सबस्टांस के साथ रिएक्ट कराएं तो जो आउटपुट मिलेगा यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन लिया है, जब हम किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ओके, हमने एग्जाम्पल ले लिया है, जिंक मेटल को हमने रिएक्ट कराया किसी एसिड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये गैसेस फॉर्म में होता है हाइड्रोजन गैस, इसलिए हमने यहाँ पे एरो लिखा है। इस एरो का मतलब होता है कि गैस है ऊपर बाकी तरफ निकलेगा, उसी को हमने यहाँ रखा है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हम जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम सभी जानते हैं कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो हमने लिया है HCl प्लस NaOH को रिएक्ट कराया, बनेगा क्या, NaCl जो कि एक सॉल्ट है और वाटर। ओके, तो अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जब किसी एसिड को हम किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। ओके, एसिड लिया हमने, मेटल कार्बोनेट है, बनेगा क्या, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो फार्मूला हमने लिखा है सभी का, सभी रिएक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बस ये पता होना चाहिए। अगर ये मालूम रहेगा तो हम कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल हमने लिया जिंक कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, वाटर एंड CO2 गैस। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया। अब हम देखेंगे मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल बाई कार्बोनेट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले कुछ एसिड और कुछ बेस के नेम को एक टेबल बना के रख दिया था। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाई कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए बस हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे मैथ में फार्मूला होता है ना कि फार्मूला की हेल्प से हम कुछ भी पढ़ लेते हैं या कुछ भी सॉल्व कर लेते हैं कोई भी किसी भी न्यूमेरिकल्स को, बस वैसा ही केमिस्ट्री में भी फार्मूला होता है। केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही मजा आएगा। एग्जाम्पल हमने लिया जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट को, इसे इसका एक और नेम है जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कराएंगे, बनेगा क्या, Na2SO4 2H2O एंड CO2 2CO2 बनेंगे। ओके, यानी CO2 जो कि गैस है, तो ये गैसियस फॉर्म में इसको हम इस तरीके से इंडिकेशन कर देंगे। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जब किसी एसिड मेटल को किसी हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये फार्मूला देखिए, यही फार्मूला तो बस मेन है, इसी फार्मूले में तो सारे केमिस्ट्री के रिएक्शन घूमते हैं, आपको पहले ही पता है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl टू गिव CuCl2 एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है इसलिए वो उसके पास एरो बना देते हैं। ओके, अब हम देखेंगे बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, देन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले ये जो बेस होता है, बेस के नाम से जानते हैं कि काफ़ी कड़वा होता है, यानी कि दे आर बिटर इन टेस्ट। ओके, बेस चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन होता है, जो एसिड होता है ब्लू टू रेड करता है, जबकि बेस जो होता है रेड टू ब्लू करता है। ओके, बेस लूज दियर बेसिसिटी व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड, यानी कि बेस जब एसिड के साथ कंबाइन कर लेता है तो अपनी बेसिसिटी नेचर को खो देता है। बेस फील स्लिपली और सॉपी, यानी बेस जो होता है काफ़ी चिकनापन, समझते हैं जैसे सोप यूज चिकनापन होता है स्लाइडली, इस टाइप का बेस होता है। ओके, सम बेस आर ग्रेट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ बेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट होती है। ओके, एल्कली का मतलब हमने पहले बताया, एल्कली जितने जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल हमारा होता है जो बेसिकली हमने बताया था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल हमने आपके काफ़ी लेक्चर ले रखे हैं तो आपको एक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ग्रुप और ये जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन्हें एल्कली करते हैं। ठीक है, ओके, एल्कली आर बेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, यानी कि इस ग्रुप के एलिमेंट जब वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। ओके, द pH वैल्यू ऑफ द बेस इज ग्रेटर देन 7, यानी कि जो बेस का pH होता है वह 7 से ज़्यादा होता है, जो कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। अब हम कुछ बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे।
तो ये जो बेस होते हैं एसिड की तरह ही कुछ इनकी केमिकल रिएक्शन भी करते हैं। जैसे जब हम किसी जिंक मेटल को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि हमने मेटल लिया है लेकिन यहाँ पे हमने जिंक ले, जैसे इस फार्मूला में हमने इसको रिमूव कर दिया थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको, ठीक है। यानी मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके, ठीक। तो मेटल में हमने क्या कंसिडर कर लिया, जिंक, और बेस को ले लिया, बना क्या, सोडियम जिंक, जिंकेलाइड बनता है ये, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती है, ये रिएक्शन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कंसिडर कर लेना आप। मैं बार बार कहता हूँ दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एल्कली डेट आर सॉल्युबल इन वाटर रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जो कि एक तरीके का सॉल्ट होता है, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जब किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। जो नॉन मेटल होंगे जैसे कि CO2 हो गया, तो कराएंगे तो क्या, ये आपको देखिए जो मैंने पहले कहा था, फार्मूला ही माइंड में रखना है। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो आपको यही प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे CO2 प्लस CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे बेस का रिएक्शन होता है। लास्ट रिएक्शन है जब किसी बेस को एसिड से रिएक्शन करे या कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, बनेगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। हमने ले लिया है सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ जो कि NaOH है, बना क्या, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिड और बेस के जो भी रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि PH पे फुल डिटेल वीडियो लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।